Hello everyone, how are you? I think you all are fit and fine, and now welcome again on my YouTube channel Max Elevation for every student. So now today we will discuss a very important differentiation, and now today we will discuss about the differentiation by using logarithm. Yes, logarithm से differentiation करना किस तरह से हम इसको यूज करेंगे, किस तरह से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आज के वीडियो में हम मेन फोकस करेंगे इस टॉपिक पर कि हम लोगरिथम का इस्तेमाल डिफरेंशिएशन में कैसे कर सकते हैं। तो आपको अगर ये जानना है देन यू विल सी दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट। आपको शुरू से लेकर लास्ट तक समझना होगा, क्योंकि आई विल एक्सप्लेन सम मोर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इन दिस वीडियो। मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे एग्जाम्पल बताने वाला हूं। अगर इन सारे एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन को आप देखेंगे देन डेफिनेटली यू विल लर्न हाउ वी डिफरेंशिएट बाय यूजिंग लोगरिथम। आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि लोगरिथम को यूज करके हम डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हम लोगरिथम का यूज कब करें, यानी लोगरिथम को हम डिफरेंशिएशन में कब यूज करना चाहिए। बेसिकली लोगरिथम से डिफरेंशिएशन तो आप प्रोडक्ट रूल का भी कर सकते हैं, डिवीजन रूल का भी कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस लोगरिथम से हो सकते हैं। लेकिन स्पेशली जब हमारे सामने इस तरह का फॉर्मेट आ जाता है कि फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन, यानी जब एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन भी पावर में आपको दिखने लग जाए, फॉर एग्जांपल जैसे x रेज टू पावर x आपको दिखने लग जाए, आपको दिखने लग जाए sin x के ऊपर x, आपको यहाँ पर log x के ऊपर x दिखने लग जाए, तो यहाँ पर आप इन सब एग्जांपल्स में क्या देख पा रहे हैं, इन सारे एग्जांपल्स में आप देख पा रहे हैं कि एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन पावर फॉर्मेट में है। अब यहाँ पर लोगरिथम डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको लोगरिथम के कुछ फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, लोगरिथम के बारे में जानना होगा। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा भी था कि लोगरिथम की सारी आइडेंटिटीज आपको लर्न होना जरूरी है। लोगरिथम की कौन कौन सी आइडेंटिटीज यहाँ पर काम में आ सकती है। तो नाउ लेट्स सी, फर्स्ट आइडेंटिटी आपके काम में आएगी log ऑफ m मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। यहाँ पर e डिफॉल्ट सेट है बेस की फॉर्म में, तो यहां मैं बेस को मेंशन नहीं कर रहा हूं। यहां पर सेकंड आइडेंटिटी है लोगरिथम की, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। एंड नाउ थर्ड आइडेंटिटी ऑफ log व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एक्सरसाइज, log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log m। यहां पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं जो पावर है वो log से पहले आ चुकी है। तो ये तीन स्पेशली लोगरिथम की आइडेंटिटीज है जो यहां पर आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेगी। तो आपको इन्हीं तीनों आइडेंटिटीज पर कंसीडर करना है, इन्हीं तीनों को ढंग से याद करना है। और अब आप देखिए कि हम वन बाय वन किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x का। यहाँ पर आप डायरेक्ट मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर x के ऊपर वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। अगर यहाँ कांस्टेंट होता तो आई थिंक आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना था n(x(n-1), लेकिन यहाँ पर x रेज टू पावर x है, यानी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है। सो नाउ वी विल यूज हियर लोगरिथम। तो टेकिंग log बोथ द साइड, आपको यहाँ पर दोनों तरफ का log लेना है। तो दोनों तरफ का जब आप log लेंगे देन यू विल गेट log y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू पावर x, एंड नाउ इट बिकम ए आइडेंटिटी ऑफ दिस टाइप। यहाँ पर ये m है और ये n है, तो जैसा कि मैंने कहा कि पावर आगे आ जाएगी log से पहले, तो ये बन जाएगा x log x। अब हम इस सिचुएशन में आ गए कि हम इसको डिफरेंशिएट कर पाए, तो हम इसको अब यहाँ पर डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, यू डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, सो इट इज log y ना। तो log y का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन y। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था इम्प्लिसिट फंक्शन में कि जब भी आप y का डिफरेंशिएशन करें तो dy अपॉन dx जरूर लिख दें। यहाँ पर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, यानी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो x एज इट इज log x का होगा 1 अपॉन x, फिर सेकंड टाइम में log x को छोड़ दीजिएगा, x का करिएगा और x का डेरिवेटिव होगा 1, और फिर हम इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाएंगे। RHS में x से x 1 कट गया, 1 रह गया, 1 प्लस log x आ गया। y की वैल्यू क्या सपोज की थी हमने, y की वैल्यू ये ऑलरेडी गिवन है x रेज टू पावर x, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। आप सभी जानते हैं log e इज इक्वल टू 1 होता है, नहीं जानते तो इसको याद रखिएगा, आगे काम आएगा। log e इज इक्वल टू 1 होता है। और आप अब यहाँ पर इस आइडेंटिटी को अगर आप देखेंगे log m प्लस log n आपस में मल्टीप्लाई होकर log m मल्टीप्लाई n हो जाती है। तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे ex बनकर।
तो ये आपका फाइनल डेरिवेटिव हो गया है, फर्स्ट डेरिवेटिव है जो आपने लोगरिथम का यूज करके किया है। इट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस एग्जांपल का ये आंसर आ गया। तो ये जितने भी एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे हैं जहां एक फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन लगा हुआ है, अब यहाँ मैं फंक्शन का मतलब वेरिएबल से ले रहा हूँ, यानी एक फंक्शन log x भी एक फंक्शन होता है, sin x भी एक फंक्शन होता है। तो आप इसको फंक्शन टू फंक्शन देखना चाहें तो पावर में देखें, तो पावर में होगा तो 100% आपको लोगरिथम यूज करना ही होगा। विदाउट लोगरिथम वी नेवर डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक वेरिएबल के ऊपर, एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन पावर की फॉर्म में आ रहा है तो 100% आपको लोगरिथम लेना ही होगा दोनों तरफ का, और फिर डिफरेंशिएट करना होगा। इट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टॉपिक। ओके, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन अगेन। नाउ लेट्स सी दीस टू एग्जांपल्स अगेन। वापस से आपके सामने दो एग्जांपल्स मैं लेकर आ रहा हूं जिनमें लोगरिथम का यूज करके हम डिफरेंशिएट को करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला एग्जांपल, यहां पर आप दोनों तरफ का log ले लीजिए। log y इज इक्वल टू log ऑफ cos x रेज़ टू पावर x। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व करते समय कहा था, पावर हमेशा log के आगे आ जाएगी। ये हैबिट आप कर लीजिए हमेशा कि पावर हमेशा आगे आ जाएगी। आफ्टर दैट इट इज फर्स्ट एंड इट इज सेकंड। यहां पर अब आप डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो log y का हमेशा 1/y और y का हमेशा dy/dx आपको लिखना ही है। यहाँ x एज इट इज आएगा। उसके बाद इस वाले log का करेंगे तो चेन रूल से log को यहाँ पर x सपोज करते हुए 1/cos x और फिर cos x का करेंगे तो -sin x प्लस अब की बार log ऑफ cos x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव होगा 1 इस वाली x का। उसके बाद आप y को, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमेशा उधर ले जाना है, और यहां आएगा x/cos x माइनस साइन ऑफ x log ऑफ cos x, एंड देन यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू y। y की वैल्यू यहां पर है cos x रेज़ टू पावर x। आप चाहें तो यहां एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा sin x cos x log of cos x and it is your LCM cos x, so it is your answer। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नाउ लेट्स सी दिस अनदर एग्जांपल। यहाँ पर भी आपको दोनों तरफ का log लेना है जैसा कि हमने अभी लिया। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दो लोग आ गए तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। आपका कॉन्सेप्ट वो ये पावर आगे लाना है log से पहले, तो sin x यहाँ log से पहले आ जाएगी और ये बन जाएगा log ऑफ log x। अब आप इसको करिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y dy/dx, और यहां पर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल sin x एज इट इज, इस log का होगा 1/log x चेन रूल से, और फिर इस log x का होगा 1/x प्लस अब की बार ये log ऑफ log x एज इट इज रहेगा, और यहां पर इस sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। बिल्कुल ध्यान से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करिएगा। उसके बाद y को उधर ले जाइएगा, यहां बन जाएगा sin x अपॉन x log x, और यहां पर ये चल ही रहा है cos of x log of log x, and after that you will substitute the value y and then you will get answer। value y है log of x raised to power sin x, और यहां पर ये एज इट है ही sin x अपॉन x log x प्लस cos of x log of log x। so it is your required answer of this question। तो इन दोनों क्वेश्चन को बहुत आसानी से हमने कर दिया, बिकॉज अब आपके माइंड में सेट हो गया होगा कि कभी भी फंक्शन रेज़ टू पावर फंक्शन होता है देन वी विल ऑलवेज टेक लोगरिथम, है ना। हमेशा आपको log लेना ही लेना है, लोगरिथम से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। So now again you see this solution। Now again let's see these two example। ये दोनों एग्जाम्पल दिखने में तो एक जैसे दिखते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप देखिए किस तरह से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, यहाँ पर x रेज़ टू पावर x है, मैं इसको कहता हूँ ग्राउंड फ्लोर, इट इज योर फर्स्ट फ्लोर और ये सेकंड फ्लोर है, यानी अब की बार आपका फंक्शन सेकंड फ्लोर में पहुंच चुका है। और अब ऐसा हो जाए, अभी तक जो हमने प्रीवियस एग्जांपल दिए थे उसमें केवल ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर थी, तो यू विल टेक log ओनली वन टाइम। तो ऐसे क्वेश्चन में आप केवल एक बार log लेंगे। लेकिन अगर कोई वेरिएबल, कोई फंक्शन सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाएगा तो सेकंड फ्लोर का मतलब दो बार log लेना है, थर्ड फ्लोर पे पहुंच जाएगा तो तीन बार log। अब किस तरह से ये log लेंगे देखिएगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो यहां पर हमने log लिया, ये बन गया log y, और यहां पर भी हमने log लिया तो ये बन गया log x रेज़ टू पावर x। उसके बाद
अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ log, जैसा कि मैंने कहा कि इस x के ऊपर जो भी वैल्यू है वो आगे आ जाएगी, इस तरह से ये आगे आ गई। लेकिन आप अभी इस सिचुएशन में नहीं हो कि आप इसको डिफरेंशिएट कर पाओ, क्योंकि यहाँ पर अभी भी x रेज़ टू पावर x है। तो टेकिंग log अगेन बोथ साइड, वापस से आपको log लेना होगा। यही मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ आपको कि आपको 2 बार log लेना है। फिर आपने यहाँ पे log लिया। अब यहाँ पर LHS साइड में तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन RHS साइड में फॉर्मूला बन जाएगा log m मल्टीप्लाई n का, जो होता है log m प्लस log n। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद एक और log की आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पर, log m रेज़ टू पावर n वाली, x log x, और ये एज इट इज हमारा हो गया। अब हम इस सिचुएशन पे आ गए हैं कि हम आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो log ऑफ log x का होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग 1 अपॉन log x। फिर log x का यहाँ पर सॉरी log y है, ये इट इज नॉट x, इट इज y। तो यहाँ पर log y आ जाएगा, और फिर log y का होगा 1 अपॉन y, और जैसा कि हम हमेशा लिखते हैं y का dy अपॉन dx। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाइए, x एज इट इज log x का 1 अपॉन x, log x एज इट इज x का करेंगे 1, और यहाँ पर भी चेन रूल लगाइए, ये x की तरह वर्क कर रहा है 1 अपॉन log x, और फिर log x का करेंगे तो 1 अपॉन x। एंड फाइनली ये जो y log y है उसको आप उधर ले जाएंगे, और यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस log x बचेगा, और यहाँ पर 1 अपॉन x log x बचेगा। आप चाहें तो फाइनली आप यहाँ पर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर ये लिख कर भी छोड़ सकते हैं। तो इट इज योर आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। नाउ लेट्स सी द अनदर। अब इसका देखिएगा, यहाँ पर हमने log ले लिया दोनों तरफ का, इट इज x रेज़ टू पावर x। उसके बाद जैसा कि थ्योरी कहती है ये पावर आगे आ जाएगी, तो ये पूरा x आगे आ गया, एंड नाउ इट बिकम log x रेज़ टू पावर x। और फिर से फॉर्मूला हमने अप्लाई किया तो ये x वापस से आगे आ जाएगा, तो नाउ इट बिकम x स्क्वायर log x। तो यहाँ पर अब आप आराम से डिफरेंशिएट कर पाएंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो log y का वापस से आप सभी जानते हैं 1 अपॉन y dy अपॉन dx होता है। यहाँ पर आप लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, x स्क्वायर एज इट इज log x का 1 अपॉन x, फिर log x एज इट इज एक बार में आपको एक का ही डिफरेंशिएशन करना है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, यहाँ केवल आपका एक x कट हो गया, y को उधर ले जाएंगे, देन यू विल गेट x प्लस 2x log ऑफ x। अब आप चाहें तो यहाँ पर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x रेज़ टू पावर x, और यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, x को भी कॉमन ले सकते हैं, एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ खास नहीं था, इट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन टू योर थ्योरी, जो हम स्टडी कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में, लोगरिथम डिफरेंशिएशन। तो अब आपको मैं काफी एग्जांपल लोगरिथम डिफरेंशिएशन के करा चुका हूं, और आपने ये सारे देखे भी हैं, सॉल्यूशन भी आप देख रहे हो, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह से लोगरिथम को यूज करके डिफरेंशिएशन करते हैं। नाउ लेट्स सी सम टिपिकल एग्जांपल आल्सो। नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल। अब आप इस एग्जांपल को देखिए, मैं ये नहीं कह रहा ये टिपिकल है, जैसा कि मैंने कहा कि टिपिकल एग्जांपल देखिएगा, तो ये टिपिकल नहीं है, इट इज ओनली द कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इनमें लगेगा। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, अभी तक हमने जितने भी y इक्वल टू समथिंग कर रहे थे, एक एक फंक्शन हमारे पास था, केवल ये एक सिंपल फंक्शन था। अब यहाँ प्लस में दूसरा फंक्शन भी आ गया, ये भी। अब यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, एक साथ लोग ले लेते हैं। तो आपको एक साथ लोग इस स्टेप का नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा। बस केवल आपको यहाँ सपोज करना है सेपरेटली, इसको u सपोज कर लीजिए और इसको v सपोज कर लीजिए, और आप इसको एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन सपोज करके सॉल्व करिएगा। पहले u वाले पार्ट को सॉल्व करिए, फिर v वाले पार्ट को सॉल्व करिए, और फिर लास्ट में ऐड कर लीजिए। बस यही आपको यहाँ करना है, पहले u वाले पार्ट को सॉल्व करना है, फिर v वाले को करना है, लास्ट में दोनों को ऐड कर देना है। किस तरह से करना है वो आप देखिएगा, मैं सॉल्यूशन आपको करा देता हूँ। इसको आपने u सपोज कर लिया, अब आपको दोनों तरफ का, जैसा कि हम लोग लेते हैं, ले लीजिए, दोनों तरफ का लोग लेना है। यहाँ पर लोग लेते ही ये पावर आगे आ जाएगी, हमेशा पावर को आगे लाने के लिए ही लोग लिया जाता है, तो ये पावर आगे आ गई। उसके बाद हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर log u का होगा 1 अपॉन u, और u भी x का फंक्शन है इसलिए du अपॉन dx, जैसे y का होता है वैसे। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x एज इट इज, ये पूरा x की तरह वर्क कर रहा है, तो 1 अपॉन x आ गया यहाँ पर, एंड देन उसके बाद ब्रैकेट के अंदर x का दिया तो 1, और 1 अपॉन x का होता है माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर। उसके बाद हमने प्लस साइन लगाया, अब log x प्लस 1 अपॉन x एज इट इज आ गया,
इस x का करेंगे तो 1। यहाँ पर एक प्रोडक्ट रूल लगाया, वापस से मैं कह रहा हूँ ये फर्स्ट फंक्शन और उसको सेकंड फंक्शन मानते हुए प्रोडक्ट रूल यहाँ हमने लगाया। कई बच्चे यहाँ परेशान हो जाते हैं कि सर ने इतनी बड़ी स्टेप कैसे लिख दी, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा के लिखिए। यहाँ x एलसीएम आके ऊपर आ जाएगा इस तरह से, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर भी एलसीएम आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया। यहाँ पर भी एक्स एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर u की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एंड you will get du upon dx is equal to u की वैल्यू ये रही x plus 1 upon x raised to power x, और यहाँ पर एक पूरी वैल्यू एज इट इज आ गई x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस इज log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। ये आपका फाइनल आंसर नहीं आया, अभी केवल ये du upon dx आया है। सिमिलरली अब आप v को सपोज करिए, v जो है, जो आपने v सपोज किया है उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा इसी तरह से, लोगरिथम लीजिएगा log ऑफ v, log ऑफ x रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन x, उससे पावर आगे आएगी, पावर को आगे ले लीजिएगा, 1 प्लस 1 अपॉन x हो गया ये log ऑफ x हो गया। फिर से इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, यू डिफरेंशिएट दिस वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू x, तो log v का हो जाएगा 1 अपॉन v, और v भी x का फंक्शन है इसलिए dv अपॉन dx। यहाँ पर वापस से मैं कहूंगा कि प्रोडक्ट रूल करना है, प्रोडक्ट रूल आप कर लीजिए, log x का 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज, और 1 का 0 और 1 अपॉन x का होगा माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर। फिर उसके बाद v को उधर ले जाइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए, यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा, तो यहाँ पर x और x स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का log x अपॉन x स्क्वायर। वो एलसीएम लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, और ये ब्रैकेट के अंदर आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं x स्क्वायर को। सो इट इज द वैल्यू ऑफ dv अपॉन dx, ये dv अपॉन dx की वैल्यू आ गई, और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है वो du अपॉन dx की वैल्यू दिखाई दे रही है। अब आपको करना क्या है, हमने इसको y को दो पार्ट्स में u और v सपोज किया था, तो y का जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो du अपॉन dx आएगा और dv अपॉन dx आएगा, और ये dv अपॉन dx की वैल्यू है यहाँ रखना है, ये du अपॉन dx की वैल्यू है यहाँ रखनी है, दोनों को ऐड करके लिखना है। मेरे पास यहाँ इतना स्पेस नहीं है कि मैं दोनों को लिख पाऊं, आपको अगली स्टेप में ये और ये ऐड करके लिखना है, बस केवल इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर आपको ऐड करके लिखना है। ऐड करके आप लिख देंगे देन यू विल गेट योर आंसर, तो आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा इन दोनों वैल्यूज को आपको लिखना है, ये वैल्यूज और ये वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिएगा, एंड यू विल गेट योर आंसर, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, एंड यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन, तो आपको इस क्वेश्चन के फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर नई चीज क्या सीखी आपने, नई चीज ये सीखी कि अभी तक जो हम प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे उसमें केवल एक ही यहाँ पर फंक्शन गिवन था, फंक्शन रेज़ टू पावर फंक्शन, लेकिन यहाँ पर दो टाइप्स, दो फंक्शन आने लग गए, 2 आए, 3 आए या 4 आए। यू डोंट वरी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप u v w x जो भी आपको सपोज करना है वो मानते जाइए, और अलग अलग सेपरेटली उनको सॉल्व करिए, लास्ट में सबको जाकर ऐड कर दीजिए। इट इज द सिंपल प्रोसेस टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो नाउ लेट्स सी अगेन दिस सॉल्यूशन। अब आपके सामने एक और एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर x रेज़ टू पावर y है प्लस y रेज़ टू पावर x है, फिर x रेज़ टू पावर x है इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर b है। तो यहाँ पर 1 2 और 3 फंक्शन ऐसे हैं जिनमें फंक्शन रेज़ टू पावर फंक्शन है, और ये तीनों के बीच में एडिशन का साइन लग रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, तो जैसा कि मैंने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था, प्रीवियस एग्जांपल में बताया था, वहां केवल इस तरह के दो ही फंक्शन थे, तो हमने फर्स्ट को u सपोज किया था और सेकंड को v सपोज किया था। अब यहाँ पर 3 फंक्शंस आ गए इस प्रकार के, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को u सपोज करेंगे, सेकंड वाले को v सपोज करेंगे, और थर्ड वाले को w सपोज करेंगे, और इन तीनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। यहाँ एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत स्टूडेंट बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, वो एक साथ इन सभी फंक्शन का लोग ले लेते हैं इस प्रकार से, यानी जिस तरह से मैं लिख रहा हूं इस तरह से वो दोनों तरफ का लोग इस तरह से ले लेते हैं, और फिर इसको सेपरेट कर देते हैं। दिस स्टेप डन बाय मैनी स्टूडेंट विच इज रॉन्ग। ये कई स्टूडेंट कर देते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो आपको ये स्टेप बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। यहाँ पर आपको इस तरह से लोग नहीं लेना है, आपको सेपरेटली u b और w सपोज करके उनको सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है, और फिर लास्ट में ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर मैंने सपोज किया u इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर y, और फिर मैं दोनों तरफ का लोग लूंगा इस तरह से,
और log लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि log m रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू यहाँ पर y आगे आ जाएगा और उसके बाद मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log u का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन u, log के भी यहाँ पर, और u इज अ फंक्शन ऑफ x, सो वी राइट हियर du अपॉन dx। और यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा प्रोडक्ट रूल, y एज इट इज log x का 1 अपॉन x, फिर उसके बाद log x एज इट इज, और y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx। इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y एंड देन द वैल्यू ऑफ du अपॉन dx इज कम, ये u यहाँ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर और ये बन जाएगा y अपॉन x प्लस log x dy अपॉन dx, और उसके बाद में u की वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? इट इज x रेज़ टू पावर y, और यहाँ पर ये सब कुछ एज इट इज ब्रैकेट में y अपॉन x प्लस log x dy अपॉन dx। उसके बाद इस x रेज़ टू पावर y को आप चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये x दोनों बेस इक्वल है, तो ये 1 पावर ऊपर आके बन जाएगी x रेज़ टू पावर y माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर y log x and this dy upon dx as it is. So it is the total value of du upon dx. इस तरह से du upon dx की टोटल वैल्यू आ गई। And now second फंक्शन को हम सपोज करेंगे यहाँ पर v is equal to y raised to power x, और वापस से हम दोनों तरफ का log लेंगे और अकॉर्डिंग टू द लोगरिथम फॉर्मूला हम वापस x को आगे ले आएंगे, x log y ये बन जाएगा, और फिर हम इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log v का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन v dv अपॉन dx, एंड यहाँ पर वापस से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, x एज इट इज लोगरिथम के हिसाब से 1 अपॉन y आएगा, और आपको पता रखा है जहां भी हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे वहां dy अपॉन dx जरूर लिखना है, प्लस फिर log y एज इट इज और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और फिर इस v को वापस से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आएंगे, ये बन जाएगा x अपॉन y dy अपॉन dx and it is your log of y, और फिर हम v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। द वैल्यू ऑफ v इज y रेज़ टू पावर x, और फिर इस y रेज़ टू पावर x को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बेस सेम है, तो ये 1 पावर ऊपर आ जाएगी, और इस तरह से dv अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी y रेज़ टू पावर x माइनस 1 x मल्टीप्लाई dy अपॉन dx प्लस log y। इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ dv अपॉन dx। इस तरह से हमने इस v की वैल्यू dv अपॉन dx फाइंड आउट कर ली है। एंड नाउ थर्ड को आपको सपोज करना है w इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर x, वापस से हम log लेंगे, देन इट बिकम log w इज इक्वल टू log x रेज़ टू पावर x, वापस से लोगरिथम के फॉर्मूले से ये x आगे आ गया, x log x बन गया, और अब हम इसको कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log w का आ जाएगा 1 अपॉन w dw अपॉन dx, और यहाँ पर x ये फर्स्ट और ये सेकंड, x एज इट इज log x का 1 अपॉन x, फिर log x एज इट इज x का 1, और वापस से हम w को उधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा w, x से x कैंसिल 1 प्लस log x, और फिर हम w की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो है x रेज़ टू पावर x 1 प्लस log x। तो इस तरह से ये dw अपॉन dx की वैल्यू आ गई। तो आपने यहाँ देखा सबसे पहले हमने du अपॉन dx की वैल्यू निकाली, फिर dv अपॉन dx की वैल्यू निकाली, फिर dw अपॉन dx की वैल्यू निकाली, और फिर हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। यानी हमें अब du अपॉन dx, dv अपॉन dx और dw अपॉन dx की वैल्यूज को ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमें फिर से सिंप्लीफिकेशन करना होगा और dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड्स में आ चुका है, कई बार स्टेट बोर्ड के एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अभी मैं अभी यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, तो अभी आप यहाँ तक देख लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट मैं इसको सॉल्व करूंगा dy अपॉन dx के लिए। तो नाउ लेट्स सी अगेन, जैसा कि मैंने कहा कि मैं अब इसको सॉल्व करूंगा, तो नाउ लेट्स सी अगेन। तो यहाँ पर हो जाएगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx प्लस dw अपॉन dx, और a रेज़ टू पावर v का डेरिवेटिव 0 होता है क्योंकि ये कांस्टेंट है, इट इज योर कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो यहाँ हमने डायरेक्टली 0 लिख दिया। अब du अपॉन dx की वैल्यू है x रेज़ टू पावर y माइनस 1 मल्टीप्लाई y प्लस x रेज़ टू पावर y log x dy अपॉन dx, उसके बाद हमें वैल्यू रखनी है dv अपॉन dx की, जो ये रही y रेज़ टू पावर x माइनस 1 इंटू x dy अपॉन dx प्लस log y
और फाइनली dw अपॉन dx की वैल्यू ये रही x रेज टू पावर x, मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे हम इसको x रेज टू पावर x, या फिर इसको यूं ही रहने देंगे क्योंकि इसमें हमारे पास dy अपॉन dx नहीं है, इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, dy अपॉन dx की टर्म्स को कलेक्ट करना है। तो dy अपॉन dx की वैल्यू ये रही x रेज टू पावर y log ऑफ x, इट इज द फर्स्ट। सेकंड वैल्यू ये रही y रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू x, और जो रिमेनिंग वैल्यूज है जिसमें dy अपॉन dx नहीं है वो ट्रांसफर कर देंगे हम RHS साइड की तरफ। तो ये फर्स्ट वैल्यू है जिसको हमने ट्रांसफर किया, इट इज द सेकंड वैल्यू माइनस log y, एंड इट इज द थर्ड वैल्यू। तो इस तरह से इन वैल्यूज को हमने ट्रांसफर कर दिया, और लास्ट में हमें dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो टोटल वैल्यू है वो अपॉन में चल जाएगी, यहाँ आप माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो x रेज टू पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस log y प्लस x रेज टू पावर x 1 प्लस log x, एंड डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू x रेज टू पावर y log x प्लस y रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू x। सो इट इज योर टोटल आंसर ऑफ dy अपॉन dx। इस तरह से हमारे पास ये dy अपॉन dx का टोटल आंसर आ गया। सो इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन फॉर अस, हमारे लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये जिसको हमने सॉल्व किया। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस होल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस। ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड्स के एग्जाम में परफॉर्म कर चुका है। तो नाउ वी सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हमें जो गिवन कंडीशन है उसको लेके चलना होता है, और यहां पर हम दोनों तरफ का log ले लेंगे। इट इज log x रेज टू पावर m y रेज टू पावर n इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस y रेज टू पावर m प्लस n। अब आप जानते हैं log m मल्टीप्लाई n क्या होता है, log m प्लस log n, और यहां पर पावर आगे आपके लोगरिथम के फॉर्मूले से आ जाएगी। ओके, एंड नाउ अगेन यहाँ पर भी पावर आगे आ जाएगी लोगरिथम के फॉर्मूले से। यहाँ पर n आगे आ गया, n log y इज इक्वल टू m प्लस n log ऑफ x प्लस y। अब जाके सबके सब ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं, अब आप आराम से इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो यहाँ पर m कांस्टेंट है, log x का होगा 1 अपॉन x, n कांस्टेंट है, log y का आप जानते हैं 1 अपॉन y, और जहां भी हम y का डेरिवेटिव करते हैं वहां dy अपॉन dx जरूर लिखते हैं। m प्लस n कांस्टेंट है, यहाँ पर हम log का करेंगे तो आएगा 1 अपॉन x प्लस y, log के भी आप पर, और ब्रैकेट के अंदर x का 1 और y का होगा dy अपॉन dx। अब हमें dy अपॉन dx की टर्म्स को कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक टर्म ये रही dy अपॉन dx की, और एक टर्म ये रही। तो ये वाली टर्म जब इधर आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, m प्लस n अपॉन x प्लस y इसका कोफिशिएंट है dy अपॉन dx के साथ, और जो टर्म विदाउट dy अपॉन dx है उसमें से एक टर्म तो ये रही m प्लस n अपॉन x प्लस y जो यहीं रहेगी, और ये वाली टर्म उधर आ जाएगी तो ये माइनस का m अपॉन x बन जाएगी। अब हम एलसीएम लेंगे, पहले इसको कॉमन ले लेंगे dy अपॉन dx को। तो जब dy अपॉन dx को कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा n अपॉन y माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y। सिमिलरली RHS में हम एज इट इज रहने देंगे m प्लस n अपॉन x प्लस y एंड माइनस m अपॉन x। अब हम एलसीएम लेंगे दोनों तरफ का। एलसीएम यहाँ पर आएगा y मल्टीप्लाई x प्लस y, तो y से y कैंसिल, n मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस y से, और सिमिलरली x प्लस y कैंसिल, y मल्टीप्लाई हो जाएगा m प्लस n से। अब बिल्कुल सेम यहाँ पर भी एलसीएम यही आएगा। तो यहाँ पर x प्लस y कैंसिल हो जाएगा तो x मल्टीप्लाई होगा m प्लस n से, और यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा तो m मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस y से। अब हम आगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट्स को, तो ये हो जाएगा nx प्लस ny माइनस my माइनस ny अपॉन yx प्लस y, एंड हियर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे xm प्लस xn माइनस xm, एंड इट इज माइनस my अपॉन x मल्टीप्लाई x प्लस y। अब कुछ टर्म्स जो कैंसिल हो रही है, x प्लस y से x प्लस y कैंसिल हो गया, यहाँ पर nx ny और ny कैंसिल हो गया, यहाँ पर xm और xm कैंसिल हो गया। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज है वो आपके सामने है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू nx माइनस my अपॉन y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी nx माइनस my अपॉन x। अब वापस से आप देख पा रहे हैं दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों भी कैंसिल हो गई, एंड फाइनली यू विल गेट योर आंसर
इट इज y अपॉन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप y को यहाँ ले जाएंगे और यही आपका प्रूफमेंट है, यही आपको चाहिए था dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x। सो इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन अगेन, और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड्स एग्जाम में परफॉर्म कर चुका है। सो इट इज नॉट टफ क्वेश्चन, इट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन टू द बेसिक्स ऑफ लोगरिथम डिफरेंशिएशन। लोगरिथम डिफरेंशिएशन पे डिपेंडेड ये क्वेश्चन था जो काफी अच्छा था। नाउ लेट्स सी अगेन। नाउ इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने लोगरिथम डिफरेंशिएशन का। अभी आपने जो प्रीवियस एग्जांपल्स देखे उसमें हमने बहुत सारे लोगरिथम डिफरेंशिएशन को यूज किया, और अब शायद मुझे लगता है कि आप जान गए होंगे कि हम लोगरिथम लेकर किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। तो लोगरिथम एक ऐसा टूल है जिससे डिफरेंशिएशन को बहुत आसान बना सकते हैं, और खास तौर पर उन प्रॉब्लम्स को जो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं। तो नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर की बार ये गिवन है, तो जो गिवन कंडीशन होगी उसका हमें दोनों तरफ लोगरिथम लेना होगा। तो इट इज log ऑफ x रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू log ऑफ e रेज़ टू पावर x माइनस y, और अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लोगरिथम ये पावर आगे आ जाएगी, y log x बन जाएगा, यहाँ पर x माइनस y आगे आ जाएगी, यहाँ पर log e हो जाएगा, और आप सब जानते हैं log e की वैल्यू 1 होती है। तो फाइनली यू विल गेट हियर y log x इज इक्वल टू x माइनस y। अब यहाँ पर आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड से प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, y एज इट इज log x का 1 अपॉन x, देन log x एज इट इज y का होगा dy अपॉन dx, और यहाँ पर x का 1 और y का हो जाएगा dy अपॉन dx, और फिर हम dy अपॉन dx की टर्म्स को कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर log x dy अपॉन dx एज इट इज रहेगा, और ये dy अपॉन dx ट्रांसफर होकर इधर आ जाएगा, LHS साइड में तो प्लस का हो जाएगा, और उधर रह जाएगा ओनली 1, और ये ट्रांसफर होकर उधर चला जाएगा, y अपॉन x बन जाएगा। अब आप कॉमन ले लेंगे dy अपॉन dx को, तो यहाँ बचेगा log x प्लस 1, और यहाँ पर x एलसीएम आएगा तो यहाँ आ जाएगा x माइनस y, एंड फाइनली द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx इज कम x माइनस y अपॉन x log x प्लस 1। ये जो वैल्यू आ गई ये dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई, बट यहाँ पर टोटल आंसर जो हमें दे रखा है x की फॉर्म में दे रखा है, तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? अब यहाँ पर हम y की वैल्यू कहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो यहाँ पर x माइनस y की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यहाँ से x माइनस y की वैल्यू है y log x, इट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस y log x। तो x माइनस y की वैल्यू आ गई फ्रॉम दिस इक्वेशन, it is equation number 1, so you write here using 1 the value of x minus y is y log x upon x multiply log x plus 1। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें यहाँ पर y upon x नहीं चाहिए, तो what is the value of y upon x? यहाँ से आप y upon x की वैल्यू वापस से फाइंड आउट कर लीजिएगा, यहाँ से होगी y upon x की वैल्यू, तो किस तरह से होगी लेट्स सी। वापस से आप यूजिंग 1 करेंगे, तो ये है y log x, y को ट्रांसफर कर देंगे इधर प्लस y हो जाएगा, उधर x है, y को कॉमन ले लेंगे तो log x प्लस 1 बचेगा, और उधर x है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y अपॉन x? तो ये इसके अपॉन में आ जाएगी 1 अपॉन log x प्लस 1, इट इज द वैल्यू ऑफ y अपॉन x। तो इस तरह से y अपॉन x की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर log x प्लस 1, तो ऑलरेडी है ही, और ये log x प्लस 1 और आ जाएगा, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा एंड यू विल गेट योर आंसर, और आप अपना आंसर यहाँ पर फाइनलाइज कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको सेटलमेंट करना पड़ा अकॉर्डिंग टू द प्रूफमेंट, क्योंकि प्रूफमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हमें प्रूफ के अकॉर्डिंग इसको सेट करना पड़ा बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज करते हुए। तो यहाँ पर मैं लोगरिथम फंक्शन को पूरी तरह से आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और ये आशा करता हूँ कि आपको एक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करिएगा, और आगे वाले वीडियो में जब हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे डिफरेंशिएशन और आएंगे, तो उन्हें भी आपको जरूर देखना है, क्योंकि ये सारे डिफरेंशिएशन के अलग अलग पार्ट्स हैं जिनको मैं सिंगल वीडियो के थ्रू आपको बताया जा रहा हूँ। सो इट्स टाइम टू गुड बाय। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और लाइक और कमेंट जरूर करिए। आपके कमेंट्स आगे हमेशा मैं आपको इम्प्रूवमेंट के रूप में दिखाता रहूंगा, जैसा कि आप करते आ रहे हैं कि आपको किस तरह के क्वेश्चन चाहिए। मैं यहाँ पर 12th को बोर्ड को मेन बेसिक मानते हुए ये वीडियोस बना रहा हूँ। आगे मुझे लगेगा तो कंपटीशन के वीडियो भी मैं बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए आपके कमेंट्स और आपके सजेशंस। सो नाउ गुड बाय एंड टेक केयर।